दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। वह अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। उनका जीवन बहुत कठिनाई भरा था। रघु हर सुबह अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में जाता और दिन भर मछली पकड़ता ताकि वे 2 वक्त की रोटी कमा सकें। हालांकि कभी कभी उसके हाथ एक भी मछली नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से उसे और उसके परिवार को भूखा रहना पड़ता। रघु बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। गांव के दूसरे मछुआरे अक्सर उसका मजाक उड़ाते, क्योंकि वह कभी बड़ी मछली नहीं पकड़ पाता था। फिर भी रघु ने कभी हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। एक दिन रघु मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया। उस दिन भी उसकी नाव खाली ही थी। वह निराश होकर जाल खींच रहा था। तभी उसे जाल में कुछ भारी महसूस हुआ। उसने सोचा कि शायद कोई बड़ी मछली फंसी है। जब उसने जाल ऊपर खींचा तो देखा कि उसमें एक बड़ा चमकता हुआ मोती था। वह इतना खूबसूरत था कि उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। रघु ने ध्यान से देखा। मोती से एक हल्की सी चमक निकल रही थी और उसे छूते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रघु ने सोचा कि यह कोई साधारण मोती नहीं है। वह इसे लेकर घर आया और अपनी माँ को दिखाया। माँ भी मोती देखकर हैरान रह गई। अगले दिन रघु गांव के मुखिया के पास गया और उन्हें मोती दिखाया। मुखिया ने मोती देखकर कहा, रघु, यह कोई साधारण मोती नहीं है। यह एक जादुई मोती लगता है। इसे बेचने से तुम्हें बहुत पैसा मिल सकता है। यह सुनकर रघु के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं यह मोती बेच दूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा और मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं एक बड़ा घर बनाऊंगा और अपनी माँ और बहन को सारी सुख सुविधाएं दूंगा। लेकिन फिर उसे कुछ और सूझा। रघु को याद आया कि पिछले कुछ महीनों से गांव में बहुत सूखा पड़ा था। खेतों में फसलें सूख रही थीं और लोग प्यास से बेहाल थे। कुएं सूख गए थे और पानी की किल्लत बढ़ गई थी। गांव के लोग बहुत परेशान थे और ईश्वर से वर्षा की प्रार्थना कर रहे थे। रघु ने जादुई मोती को हाथ में लिया और सोचा, क्या होगा अगर इस मोती में गांव की मदद करने की शक्ति हो। उसके मन में एक अजीब सी भावना आई कि उसे इस मोती का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि गांव वालों की भलाई के लिए करना चाहिए। उसी शाम रघु ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें जादुई मोती के बारे में बताया। उसने कहा, यह मोती हमें अमीर बना सकता है, लेकिन इस समय हमारे गांव को पैसे से ज्यादा पानी की जरूरत है। अगर यह मोती जादुई है तो हो सकता है यह हमारी मदद कर सके। गांव वाले हैरान थे कि रघु अपने फायदे की बजाय गांव के बारे में सोच रहा है। सभी ने रघु की बात का समर्थन किया। अगली सुबह रघु गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ पर गया और गांव के सभी लोगों के सामने उसने उस जादुई मोती को आसमान की ओर उठाया और सच्चे दिल से गांव के लिए पानी की प्रार्थना की। कुछ ही देर में आसमान में काले बादल छाने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश कई दिनों तक हुई और पूरे गांव में पानी भर गया। कुएं लबालब हो गए, नदियां फिर से बहने लगीं और सूखे खेत हरे भरे हो गए। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने रघु का धन्यवाद किया और उसे गांव का असली हीरो बताया। उस दिन के बाद से रघु के जीवन में भी बदलाव आया। उसे अच्छी मछलियां मिलने लगीं और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहा। जादुई मोती को उसने अपने घर में सुरक्षित रख लिया, लेकिन उसने कभी उसका इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं किया। रघु ने समझ लिया था कि असली सुख दूसरों की मदद करने में है, न कि धन दौलत में। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सभी की भलाई में हमारी भलाई है और जिसका दिल साफ हो उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।